हेलो स्टूडेंट्स। हम हिंदी क्षितिज में काव्य खंड का दोहरान कर रहे हैं। काव्य खंड में हम पाठ 10 ललदयद जी, जो कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। और उनकी काव्य शैली को मैंने आपको बताया कि वाक कहा जाता है। जिस तरह से मीरा के पद हैं, कबीर जी के दोहे हैं, तुलसी जी की चौपाइयाँ हैं, रसखान के सवैये हैं, है ना। ये इनको इसी इन्हीं नामों से जाना जाता है, इसी तरह ये प्रसिद्ध हैं। उसी तरह से ललधर जी के वाक प्रसिद्ध हैं। वाक के द्वारा उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताएं, इन सब इन सब से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। ये ललधर जी की जो रचनाएं हैं, सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। और हमने इनके वाक पढ़े हैं। वाक के द्वारा हमने पहले वाक में हमने जाना कि किस तरह से व्यक्ति का जीवन क्षणभंगुर है और वो किस तरह से भगवान के पास जाने के लिए अनेक प्रयास करने के बाद भी विफल हो जाता है। दूसरे वाक्य के द्वारा हमने जाना कि व्यक्ति को अहंकारी नहीं बनना है, बल्कि संभावी बनना है। संभावी बनने से वो व्यक्ति अपने आप की पहचान कर पाएगा। तीसरी वाक में हमने जाना था कि किस तरह से पूरी जिंदगी हमने निकाल दी, पूरा हमारा जीवन निकल गया। जब अंतिम समय आया तो हमारे पास धर्म कर्म नाम की कोई भी कौड़ी, मतलब कुछ भी नहीं मिल पाया। चौथे वाक में हमने जाना था कि ईश्वर सर्वत्र है, हिंदू मुसलमान में कोई भेद न करो। अगर थोड़ा सा भी ज्ञानी हो तो मैं थोड़ा सा भी ज्ञान है तो अपने दिल में झांक लो, अपने आप में झांक लो, ठीक है ना। अपने आप को जान लो तो वहीं पे तुम्हारे भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। इसके अलावा और कोई दुनिया में ईश्वर को प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। यहाँ तक हमने चारों वाक हमने पढ़ लिए थे। अब हम इसके प्रश्नोत्तर, जो हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर है, वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ पर सांसों या प्राणों को कहा गया है, जो कि कच्चे धागे से बनी हुई है, ठीक है ना। हमारी सांसें और जो प्राण है, सांस निकल गया कुछ भी नहीं है, प्राण निकल गए कुछ भी नहीं है, और कच्चे धागे की बनी हुई है, कब टूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवियत्री को लगता है कि कोरी भक्ति के सहारे कुछ नहीं होने वाला। कोरी भक्ति की के सहारे भक्ति की चाह रखना कच्चे धागे से रस्सी खींचने के जैसा है, ठीक है ना। कोरी भक्ति के सहारे कुछ नहीं होने वाला, कोरी भक्ति के सहारे भक्ति की चाह रखना कच्चे धागे से नाव को खींचने जैसा है। और जैसे कि मिट्टी का कच्चा सकोरा होता है, उस पर अगर पानी पड़ जाता है तो वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मुक्ति और जो हमारी आ, मतलब हमें जो मुक्ति चाहिए उसके सारे प्रयास भी व्यर्थ हो रहे हैं। प्रश्न 3 है, कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवियत्री ललदेहद जी घर जाने की चाह का तात्पर्य बताती हैं कि मुक्ति की इच्छा, कि दुनिया में आ लिए, सब कुछ हो गया, अब हमें मुक्ति चाहिए, हमें ईश्वर के पास जाना है। सभी जीव जो हैं वो ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और अंत में उसी में मिल जाने हैं, इसलिए वही जाना है, और उसे पाने की चाह को ही घर जाने की चाह बताती हैं। चौथा है, हमारा भाव स्पष्ट करना है हमें, कि भाव क्या कहा जा रहा है। जेब टटोली कोड़ी न पाई। कवियत्री कहती हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और भक्ति के सहारे ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। केवल ज्ञान का योग कुछ भी हो जाए, ज्ञान के योग से कुछ नहीं हो सकता। केवल ज्ञान या योग से नहीं, बल्कि कहती हैं कि हठ योग की साधना करते हुए उसकी प्राप्ति नहीं होती है।
साधक ईड़ा सुषुम्ना पिंगला नाड़ियों के चक्कर में रह जाता है और मृत्यु पास आ जाती है। तब लगता है कि उतराई देने के लिए गांठ में कुछ भी नहीं बचा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम पूरा जीवन खाली और चीजों में लगे रहे। 6 पार्ट है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इस शरीर का भरण पोषण करने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ज्ञानेंद्रियां हैं और इनके भोजन है क्रमशः क्या क्या है। आंख का सुंदर दृश्य, कान का सुंदर स्वर, नाक का सुगंध और त्वचा का है कोमल स्पर्श, है ना। और किस और क्या बचा हमारा, जीभ का है मीठा खाना। इन्हें विषम भी कहते हैं। विषम का उपभोग करने से तृप्ति नहीं होती है, भूख और बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए भोगों से तुझे कोई आध्यात्मिक लाभ या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। न खाकर से तात्पर्य है कि सभी विषमों से छुटकारा अर्थात योग के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेना चाहिए, इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए। ऐसी साधना करने से तेरे भीतर जो है अहंकार पैदा हो जाएगा कि मैं इतना बड़ा साधक हूँ। अहंकार भी एक ऐसा दुर्गुण है, ऐसा बुरा गुण है जिससे ईश्वर नहीं मिलता। जहाँ कहीं अहंकार आ गया, हमने कितनी भी तपस्या कर ली, अहंकार आते ही वो सब कुछ नष्ट हो जाता है और ईश्वर से हम दूर चले जाते हैं। इसलिए संभावी होना बहुत ही जरूरी है। प्रश्न नंबर 5 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललधर जी ने क्या उपाय सुझाया है। ललधर जी ने कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति या मुक्ति का द्वार बंद है और उसका खुलना तभी संभव है जब साधक न तो सदा इंद्रियों के सेवन में रहे और न ही इंद्रियों का पूर्ण निग्रह कर ले, बल्कि उसे संभावी बनना है, समान भाव वाला बनना चाहिए। अर्थात इंद्रियां भोग करते हुए भी उसे उनके वश में नहीं होना चाहिए। तो ये भी नहीं करना है कि इंद्रियों के वश में रहे, ये भी नहीं है कि इंद्रियों का पूर्ण निग्रह कर ले, बल्कि संभावी बने। यानी कि संभावी मतलब इंद्रियों का भोग करते हुए भी उसे उनके वश में नहीं होना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए, तभी उसकी मुक्ति संभव है। 6 नंबर में पूछा है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह किन पंक्तियों में भाव आया। तो इन पंक्तियों में आया, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। ये पंक्तियां जो आई थी ना, ये वाली थी। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी कूदू क्या उतराई। 7वां है, ज्ञानी से कवयत्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी से तात्पर्य है हिंदू मुसलमान का भेदभाव न करने वाला और अपने आप को पहचानने वाला साधक। कौन है ज्ञानी? जो हिंदू और मुसलमान में भेदभाव न करे और अपने आप को पहचाने। इस तरह से। और हमारे पास रचनात्मक प्रश्न भी हैं, लेकिन वो रचनात्मक प्रश्नों में हमें अपने हिसाब से ही आंसर्स देने होते हैं। जैसे एक इन्होंने प्रश्न पूछा है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया कि मनुष्यों में परस्पर आपस में कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देते हैं। तो आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में हम अपने सुझावों के रूप में अपने मन के उद्गार लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि समाज में भेदभाव के कारण अनेक हानियां हो रही हैं। जैसे समाज में एकता की भावना कम हो रही है, लोग हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, है ना, शेख, बौद्ध, जैन जैसे अनेक अपनी अपनी पहचान में बांट लिए गए हैं और वे भूल जाते हैं कि हम एक ही समाज के, एक ही देश के नागरिक हैं। सबने अपना अपना बना लिया है। उग्रवाद पनप रहा है, हमारी सहिष्णुता समाप्त हो गई है। हम अपने स्वार्थ के लिए मासूमों, निरपराधों और बर्बरों की हत्याएं भी कर रहे हैं। देश का यथोचित विकास नहीं हो पा रहा है। सामाजिक भेदभाव के परिणाम स्वरूप आए दिन दंगे हो रहे हैं। संपत्तियां, सामाजिक संपत्ति और देश की संपत्ति भी नष्ट हो रही है।
उसकी भरपाई करने में उनके रुपए व्यय होते हैं जो देश की प्रगति में खर्च हो सकते हैं। विश्व में हमारी प्रतिष्ठा भी कम हो रही है। आज भी अनेक देश हैं जो मानते हैं कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता नहीं है। पिछले प्रधानमंत्री ने स्वयं माना था कि गुजरात के दंगों से देश की प्रतिष्ठा कम हुई है। अब हम अपने सुझाव दे सकते हैं कि सभी संप्रदाय और सभी समुदाय जातियों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए। सभी संप्रदायों को एक दूसरे से मिलने घुलने मिलने दिया जाना चाहिए। घृणा और द्वेष फैलाने वाले को तुरंत कठोर दंड दिया जाना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का लाभ उठाकर न बच निकलना चाहिए, बल्कि हमें उसको तुरंत से तुरंत जो भी ऐसे काम कर रहा है उसे कठोर दंड देना चाहिए। जिस गांव, शहर या राज्य में दंगे नहीं हो, वहां के नागरिकों को उस दंगे में हुई हानि की, जिस गांव, शहर या राज्य में दंगे हो, ठीक है ना, वहां के नागरिकों को उस दंगे की भरपाई अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उनका सब कुछ वहां से उजड़ जाता है। अंतर्जातीय विवाह संबंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उससे आप परस्पर सौहार्द की भावना विकसित होती है। आपस में जब एक दूसरे जाति के लोग जब आपस में मिलते हैं तो दो परिवारों का मिलन होता है। उससे समाज में कहीं ना कहीं परस्पर प्रेम सौहार्द की भावना विकसित होती है। ये सब हम लिख सकते हैं, और आप अपनी तरफ से भी अगर जो लिखना चाहें तो उसे लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव बातें ही लिखनी चाहिए। हमारा ये वाला पूरा का पूरा हमने क्वेश्चन भी कर लिया है, पूरे सारे प्रश्नोत्तर हमारे हो गए हैं, पाठ्येतर प्रवृत्ति वाले भी हो गए हैं, रचनात्मक अभिव्यक्ति वाले भी हो गए हैं। आप इन्हें कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।